हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रदीप। आज की वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के पार्ट 4 को कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 IMP क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं साथियों? आपके CTET, UP टेट, MP टेट और हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, रीट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं। 33 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें 30 नंबर में आपके 15 नंबर की आपकी मैथ रहेगी और 15 नंबर का रहेगा आपका CDP, ये मैथ्स की पेडागोजी। तो ये यदि आपने चारों वीडियो देख लिए साथियों, तो आपके यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है। बालक आर्यभट्ट के बारे में कुछ सीख रहा है, जान रहा है। यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोध या फिर व्यक्तित्व। तो साथियों, आपको याद रखना है, किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी गणितज्ञ के बारे में यदि कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो वह है अभिरुचि, उसके अंदर रुचि पैदा हो रही है, इंटरेस्ट जग रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक ताश के पत्तों में छुपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, अपनी विचार के अकॉर्डिंग उसको बता रहा है। यह किस कारण से संबंधित है? ज्ञानोपयोग, कौशल, व्यक्तित्व या फिर अवबोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? व्यक्तित्व। उसके व्यक्तित्व को दर्शा रहा है कि वो छिपे हुए अंकों को किस प्रकार से अपने विचारों में व्यक्त करता है। व्यक्तित्व राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई बच्चा सम और विषम संख्याओं को बालक श्रेणीबद्ध करता है, श्रेणी में बांटता है। वह किस उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त कर रहा है? ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या फिर व्यक्तित्व। तो आपको याद रखना है साथियों, वह कौशल को दर्शाता है। यदि कोई बच्चा सीख गया है सम और विषम संख्याओं में अंतर करना, तो वह कौशल को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत, सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है गणित शिक्षण के लिए? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऋग्वेद आपको याद रखना है। ऋग्वेद में गणित विषय के बारे में सबसे पहले कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय हेतु निम्न में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है? रेखा गणित के शिक्षण हेतु सबसे उत्कृष्ट विधि कौन सी है? सबसे प्रमुख विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। साथियों, याद रखना है, आगमन विधि। इसमें सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से उसे समझा करके बाद में प्रश्न हल किए जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बेस्ट विधि मानी गई है, आगमन विधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की? 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ की रचना करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। साथियों, आपको याद रखना है, आर्यभट्ट ने अपनी बुक लिखी हुई है 10 गीत का, ये जो गणितीय ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो गणितीय समस्याओं में जो ज्यामिति की समस्याएं होती हैं, उनको टीचर को विश्लेषण विधि के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, यानी इस विधि का यूज करना चाहिए, विश्लेषण विधि। क्योंकि इसमें बच्चा बड़ी वस्तुओं को छोटे छोटे रूपों में तोड़कर सीखता है, छोटे छोटे रूपों में। जैसे एक बड़ी गाड़ी है या रेडियो है, रेडियो को खोलने के बाद उसके छोटे छोटे पार्ट को बताना कि ये रेगुलेटर है, ये स्पीकर है, ये छोटे छोटे पार्ट है, इसको कहते हैं विश्लेषण विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन निहित होता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन निहित होता है प्राप्त उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्त उद्देश्य होते हैं वो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में निहित होते हैं। ए इज राइट आंसर। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं?
तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए आपको बताना है साथियों। पाठ्य योजना में परिवर्तन नहीं किए जाएं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पाठ्य योजना में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। दूरगामी नहीं, दूरगामी होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूरगामी। जो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो बच्चे की दूरगामी दृष्टि को देखकर बनाए जाते हैं, जिससे बच्चा भविष्य में कुछ कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर की जब भी बात की जाए साथियों तो आपको याद रखना है कि बच्चे को व्यवहारिक गणित सिखाई जाती है, जिससे वो अपनी भाषा में गणित का यूज कर सके व्यवहारिक रूप में, जैसे 2, 4, 6 आदि को जोड़ना घटाना, लेन देन करना, रुपयों के बारे में जानना, समझ विकसित करना। तो व्यवहारिक इज राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो साथियों आपको याद रखना है यह स्टेटमेंट डटन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था कि जो गणित है इसका उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वह अपने व्यवहारिक और मानसिक शक्ति का विकास कर सके। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की? कुहक गणित ग्रंथ। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ब्रह्मगुप्त। बहुत ही फेमस हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त की कुहक गणित ग्रंथ की रचना बहुत ही फेमस है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणितीय सार ग्रंथ या संग्रह की रचना किसने की? तो गणित सार संग्रह की रचना करने वाले कौन थे? ये थे आपके श्री महावीराचार्य। आपको याद रखना है श्री महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आपने सारे लेक्चर इसके देख लिए, एक बार पढ़ लिए, तो आपको यहाँ से 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने पर जोर देती है? करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, व जिसके द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जाती है। तो साथियों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख करके, चीज़ों को समझ करके, देख करके ज्ञान प्राप्त करता है और अपने खुद हाथों से करके सीखता है, जिसमें बच्चा पूरे टाइम पे एक्टिव रहता है और नई चीज़ों की खोज करता है। ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित शिक्षण की वह विधि कौन सी है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है? जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चीज़ों को सीखा जाता है, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विश्लेषण विधि। आपको याद रखना है विश्लेषण विधि। मैंने अभी बताया था कि इसमें बड़ी वस्तु को छोटे छोटे रूप में तोड़ करके उसकी चीज़ों को सिखाया जाता है और बताया जाता है, ठीक है ना। और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे खराबी है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर इस विधि को कहा जाता है विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विधि। बच्चों को क्रिया विधि के द्वारा ही ये सब कुछ सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण विधि में प्रभावी होता है? तो साथियों आपको याद रखना है गिनती सिखाने में। गिनती सिखाने में अबेकस का यूज करते हैं। अबेकस आपको याद रखना है। इसके अलावा संख्याओं को गिनने, इकाई दहाई को समझाने, स्थानीय मान को समझाने और जोड़ घटाना आदि को समझाने में भी अबेकस का यूज किया जाता है, जो प्राथमिक लेवल के बच्चों को कराया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का यूज करेंगे? विश्लेषण, इकाई विधि, निगमन विधि या फिर क्रिया विधि? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों निगमन विधि। आपको याद रखना है, जिसमें पहले बच्चे को सूत्र सिखाएंगे कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसके बाद इसमें r की वैल्यू को रखते जाएंगे और बच्चा जानता जाएगा, समझता जाएगा, ठीक है ना, परिधि को निकालना सीख जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि।
आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित का संबंध किससे है? तो रेखा गणित का संबंध संख्याओं से, प्रसारण व विस्तार से, अंकों से या प्रतीक चिन्हों से। तो साथियों आपको याद रखना है, रेखा गणित का संबंध प्रसार व विस्तार से, किसी भी आकृतियों का या रेखाओं का प्रसारण किया जाता है कि कोई रेखा कहाँ जा रही है, ठीक है ना। इस तरह से सारी चीज़ों को चित्र या आकृति के माध्यम से बनाकर सिखाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।